हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुड का यूज सीखते हैं। कुड का यूज कैसे करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, चाहे आपकी स्पोकन इंग्लिश हो चाहे आप ग्रामेटिकल वर्क कर रहे हो। तो आज हम सीखेंगे कुड का यूज किन किन सेंसेस में, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए हम कुड का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। यूज ऑफ कुड। कुड का क्या यूज होता है? कुड का मतलब हिंदी में होता है सका या सकता था। तो डियर फ्रेंड्स, कुड का जो हिंदी में मीनिंग है वो सका या सकता था, यानी जो कैन का मीनिंग प्रेजेंट में है इसका मतलब पास्ट में है। कैन का मतलब होता है सकता था और कुड का मतलब होता है कैन का मतलब होता है सकता है और कुड का मतलब होता है सकता था। जैसा यूज हम कैन का प्रेजेंट में करते हैं वैसे ही कुड का यूज पास्ट में होता है, यानी कुड जो है कैन की सेकंड फॉर्म है। देखिए, कुड कैन का पास्ट है और कुड का यूज पास्ट में ही होता है। यानी पास्ट की बात कहने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। और जो रूल कैन पे लागू होते हैं सेम रूल जो है कुड पे लागू होते हैं। जो बातें हम कैन का यूज करके प्रेजेंट में कहते हैं वही बातें हम कुड का यूज करके पास्ट में कहेंगे। सेम रूल वो इसमें भी लागू होते हैं। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहते हैं कि ही कुड हेल्प यू, इसका मतलब है वह आपकी हेल्प कर सकता था। अगर हम यहाँ पे कुड की जगह कैन का यूज करें तो मतलब होगा ही कैन हेल्प यू, वह आपकी हेल्प कर सकता है। और ही कुड हेल्प यू का मतलब है आपकी हेल्प कर सकता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुड पास्ट की बात करता है और वही रूल लागू होते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं, फिजिकल कैपेसिटी। जब हमने पास्ट में किसी शारीरिक योग्यता की बात करनी हो किसी व्यक्ति की, पास्ट में किसी व्यक्ति के, हमारे दादा या फादर किसी की या बचपन की हमने योग्यता, फिजिकल कैपेसिटी या योग्यता बतानी है तो हम कुड का यूज करते हुए ये बात कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल है, ही कुड रन 40 किलोमीटर पर आवर व्हेन ही वाज यंग, कि वह जब यंग था तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पास्ट की बात की गई, व्हेन ही वाज यंग, जब वह युवा था तब की बात कर रहा है। तब उसके अंदर इतनी फिजिकल कैपेसिटी थी, उसकी शारीरिक योग्यता इतनी थी कि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। तो इसलिए हमने कुड का यूज करके ये बात कही। इट मींस कि ही कुड रन 40 किलोमीटर पर आवर, के वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। कब? व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था। नेक्स्ट एग्जांपल है, माय ग्रैंडफादर कुड कैरी 200 kg ऑन हिज बैक, कि मेरे ग्रैंडफादर जो है अपनी पीठ पर 200 किलो वजन उठा के ले जा सकते थे। इट मींस यह कि उनकी पास्ट की फिजिकल एबिलिटी है, इसलिए हमने कुड का यूज किया। नेक्स्ट रूल है डियर फ्रेंड्स हमारे सामने, मेंटल एबिलिटी। जब किसी व्यक्ति की पास्ट की मानसिक योग्यता की बात करेंगे तब हम कुड का यूज करते हुए अपनी बात कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिज ग्रैंडमदर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, उसकी दादी 5 भाषाएं बोल सकती थी। इट मींस पास्ट की बात की जा रही है कि दादी जी 5 भाषाएं बोलने की योग्यता रखती थी। तो इसलिए हमने कुड का यूज करके बात की, हिज ग्रैंडमदर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, she could solve every difficult sum when she was in 6th, जब वह 6th क्लास में थी तो वह हर मुश्किल सवाल को सॉल्व कर सकती थी। यह भी किसी व्यक्ति की पास्ट की एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी की बात की जा रही है, इसलिए हमने कुड का यूज करके बात की। शी कुड सॉल्व एवरी डिफिकल्ट सम व्हेन शी वाज इन 6th, जब वह 6th क्लास में थी तब वह हर सवाल को हल कर सकती थी। तो इसलिए हमने कुड का यूज करके बात की। कुड का यूज, मेंटल एबिलिटी, किसी व्यक्ति की पास्ट की मेंटल एबिलिटी को जाहिर करेंगे तो हम कुड का यूज करके बात कहेंगे। और या हमको इन सभी रूल्स को ध्यान में रखते हैं जब हम इंग्लिश बोल रहे हो या फिर हम कोई भी ग्रामेटिकल वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट रूल है हमारे पास अथॉरिटी, यानी किसी व्यक्ति की अथॉरिटी, पास्ट में किसी व्यक्ति के अधिकार, अथॉरिटी या पावर की बात हमने करनी है तभी हम कुड का यूज करके बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, द फॉर्मर मैनेजर कुड सॉल्व योर नॉन प्रॉब्लम, के पहले वाले मैनेजर, यहाँ पर देखिए फॉर्मर मैनेजर की बात की है, यानी फॉर्मर इज तो पहले वाला मैनेजर आपकी
लोन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता था, कुड सोल्व, यानी पहले वाले की बात की गई, यानी पास्ट में किसी व्यक्ति के अधिकार की बात की गई, वो ऐसा कर सकता था, इसलिए हमने कुड का यूज किया था। फॉर्मर मैनेजर कुड सोल्व योर लोन प्रॉब्लम। इस प्रकार आपको अगर किसी सेंटेंस में इस प्रकार का सेंस दिखाई दे और आपको मॉडल में से कैन, कुड, मे, माइट में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, तो आपको अगर लगता है कि उस सेंटेंस में किसी पावर की अथॉरिटी की बात की है, तो आप कुड का यूज करके बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है द प्रिंसिपल कुड सोल्व, कुड रीएडमिट यू इन द स्कूल, कि प्रिंसिपल आपको स्कूल में रीएडमिट कर सकता था, यानी प्रिंसिपल की बात की गई है, उसकी पास्ट की बात, अथॉरिटी की बात की है कि प्रिंसिपल ऐसा व्यक्ति था जो आपको स्कूल में रीएडमिट कर सकता था, तो इसलिए हमने कुड का यूज किया। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हम इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी ग्रामेटिकल रूल को फॉलो करते हैं और जब हम कोई भी मॉडल एक्सिलरी भरनी है, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, और किसी भी सेंटेंस में अगर इन में से कोई भी रूल आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में अगर फिजिकल एबिलिटी की बात की है और वो पास्ट की बात है, तो कुड का यूज करेंगे। अगर मेंटल एबिलिटी की बात की है, अगर उसमें पास्ट की सेंस दिखाई दे रही है, तो कुड का यूज करेंगे। अगर किसी आदमी के या किसी व्यक्ति की अथॉरिटी शो की जा रही है और वो पास्ट की बात है, तो भी कुड का यूज करके हम अपनी सेंटेंस को या अपनी बात को पूरा करेंगे। इसमें कुछ और रूल्स है डियर स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर अगर हमने कि किसी कोई जैसे कंफर्म पॉइंट है, कंफर्म पॉइंट्स यानी ऐसी कुछ बातें जो बिल्कुल कंफर्म है, जो होने ही वाली होती हैं, उनको अगर हम कहना है पास्ट की बात में, अगर सेंस में उनको कहना है, तो भी कुड का यूज करके हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पता है जैसे कि ही कुड कम हियर एनी टाइम, वह यहां किसी भी वक्त आ सकता था। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति पास्ट में अगर आपने ऐसी बात कहनी है कि वह यहां किसी भी समय आ सकता था, तो कुड का यूज करके कहेंगे। शी कुड कॉल यू एनी टाइम, वह आपको किसी भी टाइम कॉल कर सकती थी, यानी आपको पक्का विश्वास था कि ऐसा हो सकता था, तो आपने कुड का यूज करके अपनी बात की। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में जब हमें किसी व्यक्ति से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, तब भी हम कुड का यूज करके अपनी बात कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पोलाइट रिक्वेस्ट किसी आदमी से करनी है, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र प्रार्थना हमने करनी है, तो हम कुड का यूज करते हुए बात बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वुड यू हेल्प मी प्लीज। देखिए यहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट की है, तो हम कुड ऐसे सेंटेंसेस को फिल करने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुड यू ओपन दिस विंडो प्लीज। क्या आप इस विंडो को खोल देंगे, तब भी हम कुड का यूज करके बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन सेंटेंसेस में आपको प्लीज लिखा मिले, यानी जहां पर जिस सेंटेंस में आपको लगे कि पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, वहां पे कुड फिल करना है। अगर आपने किसी व्यक्ति को वैसे ही बोलना है, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, तब भी आप कुड का यूज करके अपना सेंटेंस बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इन सारी बातों को, अगर इन रूल्स को याद रखें, तो हम कुड का यूज आसानी से कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को स्पोकन हो या फिर हमारा ग्रामेटिकल वर्क हो, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ज़्यादा वीडियोस जो मेरे द्वारा वो वीडियोस बना के इस प्रकार की सभी जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जाएंगे बिल्कुल क्लियरली, और जिनमें सभी रूल्स बताए जाएंगे, अगर वो आपने सीखने हैं तो
वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जो जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।